बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन कराम, आज की बड़ी खबरें लेकर आपकी खदमत में हाजिर हुआ हूँ। माहौल गर्म और सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो चुकी है और मामलात हल की तरफ जा रहे हैं। और ये सबसे ज़्यादा नुकसान और ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात होगी जनाब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत के लिए, जो इत्तेहादी हुकूमत है इस्लामाबाद के अंदर, और वजारत उस्मा अब बाकायदा तौर पर ख़तरे में पड़ चुकी है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि आज शहबाज शरीफ ने एक शिकस्त खुर्दा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कच्चा छट्टा खोल के रख दिया कि बंद कमरों में और पसे पर्दा क्या कुछ चल रहा है और इस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत को क्या कह रही है, जिसको लेकर आज हुकूमत ने और शहबाज शरीफ ने बाकायदा तौर पर जनरल बाजवा के खिलाफ अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अहम है जो आज शहबाज शरीफ साहब ने की, जिसने इस वक्त नया कट्टा खोल के रख दिया है। और अगर मैं यूं कहूं कि जनरल बाजवा बामुकाबला वज़ीर आज़म पाकिस्तान, इंपॉर्टेंट वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ, तो ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ऐसा हो क्या रहा है जिसको लेकर एक बूट पॉलिसियों को, एक चेरी ब्लॉसम को जनाब उसको जनरल बाजवा के खिलाफ और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ चुकी है। और दूसरी खबर पर जो आज हमने बात करनी है कि पीडीएम की हुकूमत ने, शहबाज शरीफ ने एक इमरजेंसी हाई अलर्ट जारी कर दिया है। और ये इमरजेंसी हाई अलर्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा खौफनाक है कि हुकूमत की कांपे टांग चुकी हैं। हुकूमत ने बाकायदा तौर पर सरेंडर कर दिया है और फौज से एक बहुत बड़ी मदद तलब कर ली गई है कि इमरान खान साहब को किसी ना किसी तरीके से गिरफ्तार किया जाए। इस हवाले से बड़ी अहम तरीन तफसीलात है वो मैंने आपके सामने रखनी है कि इमरजेंसी हाई अलर्ट क्यों किया गया है, ये बेसिकली है क्या, इमरान खान साहब को कैसे गिरफ्तार करना है। इस हवाले से तमाम तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन कराम, आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ। सबसे पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि आज सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब ने पार्लियामेंट से खिताब करना था, तो इसका बाकायदा तौर पर बाइकआउट कर दिया गया हुकूमत की जानिब से। हालांकि सदर पाकिस्तान भी हुकूमती ओहदे पर विराजमान है, सदर पाकिस्तान है, सुप्रीम कमांडर है पाकिस्तान के, लेकिन हुकूमत का ऐसा करना ये वाजे कर रहा है कि उनकी हुकूमत घर जा रही है। मैं उस तरफ आ जाता हूँ, लेकिन सदर पाकिस्तान के खिताब के दौरान आप स्क्रीन के ऊपर यह खबर देख सकते हैं कि ईवान में सिर्फ 37 अरकान मौजूद थे। सदर के खिताब के दौरान 10 अरकान नशिस्तों पर मौजूद हैं और सेनेटर मुश्ताक अहमद, अब्दुल अकबर चित्राली, मोहसिन दावड़ स्पीकर डाइस के सामने जमीन पर बैठ गए और अली वजीर के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के लिए अरकान मुसलसल नारेबाजी करते रहे। अब मोहसिन दावड़ तो हुकूमती जमात का हिस्सा है और इन्हीं की जनाब हुकूमत है, इन्हीं का स्पीकर है, तो ये एहतजाज कर किससे रहे थे? एहतजाज क्या अपने ही स्पीकर से कर रहे थे या सदर पाकिस्तान से कर रहे थे? क्योंकि सदर पाकिस्तान ने तो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं करने, तो ये इख्तियार तो स्पीकर का होता है। तो मोहसिन दावड़ क्या अपनी हुकूमत के खिलाफ ये एहतजाज कर रहे थे? ये भी बड़ा अहम सवाल है। और सदर पाकिस्तान के खिताब के दौरान हुकूमती बेंचेस तकरीबन खाली नजर आए और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का हुकूमत ने बाइकआउट का ऐलान किया और अरकान जो हैं वो वान से बाहर चले गए। तो इमरान खान साहब जो हैं वो लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करने जा रहे हैं और मेरे ज़राए के मुताबिक, मैं आपको तकरीबन एक माह से बता रहा था कि इमरान खान साहब 12 रबीउल अव्वल तक ये ऐलान नहीं करेंगे। 12 रबीउल अव्वल के बाद इमरान खान साहब किसी भी वक्त लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देंगे और ये एक ऐसी कॉल होगी जिसमें सिर्फ इस्लामाबाद बंद नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान के हर गली कूचे, हर चौक चौराहे में ये जनाब ये पूरे पाकिस्तानी कौम जो है वो सड़कों पर होगी, ये एहतजाज होगा, ये धरना भी होगा। और जब तक ये हुकूमत घर नहीं जाएगी, इमरान खान साहब पाकिस्तान की कौम के साथ सड़कों के ऊपर होंगे। क्योंकि राना सनाउल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने डीजी इस्लामाबाद, आईजी इस्लामाबाद, रेंजर्स, एफसी के जो कमांडर्स हैं उनको भी जनाब बुलाया और उनका जो एक इजलास हुआ, इन कैमरा इजलास, खुफिया इजलास, बंद कमरा इजलास आप इसको कह सकते हैं। और उस इजलास में फैसला हुआ कि इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च को हर सूरत रोकना है, हर सूरत इमरान खान के लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद दाखिल नहीं होने देना। अगर ये इस्लामाबाद में दाखिल हो जाता है तो इस हुकूमत का चलना नामुमकिन हो जाएगा। तो इमरान खान साहब ने उसका जवाब दिया। इमरान खान साहब ने कहा कि राना सनाउल्लाह कैसे ये लॉन्ग मार्च रोक सकते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि राना सनाउल्लाह कैसे इस लॉन्ग मार्च को रोकेंगे।
کہ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کے تو چاروں طرف KPK پنجاب اور آزاد کشمیر کے جو علاقے آتے ہیں اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. اور پھر عمران خان صاحب کے اس بیان سے یہ واضح ہوتا ہے جو میں آپ کو بڑے دن سے یہ بتا رہا تھا کہ عمران خان صاحب اس دفعہ اسلام آباد میں نہیں بلکہ اسلام آباد کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے. جیسے اسلام آباد کو چاروں طرف سے گھیرا جائے گا امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ ایک پنجرے میں بند ہو جائے گی. تو موجودہ حالات میں پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بہت زیادہ کنفیوزڈ ہے. کبھی وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو نیوٹرل ہیں, ہم تو اے پولیٹیکل ہیں, ہم تو پاکستان کی سیاست میں مداخلت نہیں کرتے. تو کبھی کہتے ہیں کہ ہم جناب سٹیک ہولڈرز کو ساتھ ملا کر آئندہ کے الیکشنز کے اوپر بات چیت کر سکتے ہیں, سیاسی کردار ادا کر سکتے ہیں. تو سمجھ نہیں آ رہی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کہ ہم جائیں تو جائیں کہاں, کیونکہ وہ انہوں نے رجیم چینج آپریشن ہوا اس میں مداخلت سامنے آئی. تو جیسے رجیم چینج آپریشن ہوا انہوں نے کہا تو ہم تو نیوٹرل ہیں. نیوٹرل کیسے ہو گئے؟ کیونکہ جناب جاوید لطیف کا تو بیان بڑا سامنے ہے, وہ اس وقت وفاقی وزیر بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں زبردستی اقتدار میں بٹھایا گیا ہے کیونکہ ہم کمزور تھے. تو اس سے تو بڑا واضح ہوتا ہے کہ وہ کون تھا جنہوں نے اس حکومت کو زبردستی اقتدار میں بٹھایا. تو جنرل باجوہ کا کل بیان سامنے آیا امریکہ میں. انہوں نے کہا کہ جناب پاکستان کی مسلح افواج نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں کسی بھی قسم کا کوئی کردار ادا نہیں کیا جائے گا اور نہ آئندہ فوج پاکستان سیاسی کردار ادا کرے گی. اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی ٹرم پوری ہونے پر سبکدوش ہو جاؤں گا اور نئے آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے وہ اپنے وقت کے اوپر ہوگی. تو حکومت کی اس سے کام میں ٹانگی, کیونکہ یہ بیان جو ہے وہ حکومت کے اوپر بہت زیادہ بھاری پڑا کہ ہمیں بھی کیا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرے گی. اور اسٹیبلشمنٹ کے بڑے رابطے ہو رہے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ. 2 دفعہ تو ملاقاتیں جنرل باجوہ کے ساتھ بھی ہو چکی ہیں. اور بہت بڑی بریکنگ نیوز میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ شہر اقتدار میں انتہائی غیر معمولی حرکت, ایمرجنسی یا ہائی الرٹ. پاکستان کی فوج سے عمران خان کو گرفتار کرنے کے حوالے سے کیا مدد طلب کی گئی ہے اس کی طرف سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں. اس وقت خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں کیونکہ میں خود شہر اقتدار میں موجود ہوں, میں ان چیزوں کا عینی شاہد ہوں کہ 1100 سے زائد کنٹینرز جو ہیں وہ منگوا لیے گئے ہیں اور اسلام آباد کو 1 ہفتے کے لیے مکمل طور پر سیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اور ساتھ ہی اسکول اور کالجوں کو بھی چھٹی کرنے کا انہوں نے مکمل اعلان کر دیا ہے. امتحانات ملتوی کر دیے گئے ہیں. اور پاکستان کے حوالے سے جو اسلام آباد پولیس ہے جناب 25,000 کی نفری تعینات کر دی گئی ہے, جس میں سندھ پولیس بھی اپنا کردار ادا کرے گی کیونکہ پنجاب اور KPK کی پولیس جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر نہیں آئے گی, وہ سیکیورٹی کی ضرورت نہیں دے گی. اور اس سب کے اندر یہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس سے تو صاف واضح ہوتا ہے کہ پاکستان میں کچھ غیر معمولی ہونے جا رہا ہے, جس سے اسکول بھی بند ہو رہے ہیں, کالجز بھی بند ہو رہے ہیں. اسلام آباد کو 1 ہفتے کے لیے مکمل طور پر سیل کیا جا رہا ہے اور ابھی تک تو عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان تک ہی نہیں کیا ہے. تو یہ بڑی اہم سچویشن بنتی چلی جا رہی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ 25,000 کی نفری جو تعینات کی جا رہی ہے ان کے پاس 50,000 ربڑ کی گولیاں, 60,000 سے زائد شیل اور اسلام آباد پولیس کو 10 ڈرون دیے جا رہے ہیں. اور ان ڈرونز کے ساتھ ہیلی کاپٹر بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پولیس کو ہیلی کاپٹرز بھی دیے جا رہے ہیں کہ جناب وہ مظاہرین کے اوپر شیلنگ برسائیں گے, ربڑ کی گولیاں ماریں گے, مظاہرین کے اوپر جناب وہ ہر طرح سے تشدد کریں گے جس طرح سے 25 مئی کو ہوا. اور یہ بھی باقاعدہ طور پر فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب جیسے ہی لانگ مارچ کا اعلان کریں گے تو بنی گالا کو سب جیل قرار دے کر عمران خان صاحب کو ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے گا. اور اگر وہ لانگ مارچ کے ساتھ آتے ہیں تو ان کو جناب اسلام آباد سے گرفتار کر لیا جائے گا. یہ بڑی دلچسپ صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے. حکومت نے اپنے پلانز مکمل کر لیے ہیں اور ناظرین کرام پنجاب اور KPK کی حکومت کے اقدامات کو مانیٹر کیا جا رہا ہے. عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے اور عمران خان کے جو قریبی ساتھی ہیں ان کی بھی نقل و حرکت کو مانیٹر کیا جا رہا ہے. اور اس میں سب سے زیادہ اہم کردار انٹیلیجنس بیورو کا ہے, IB کا ہے, جو کہ پرائم منسٹر کے انڈر ایک خفیہ سول ایجنسی ہے. اور عمران خان کو روکنے کے لیے ریاست پاکستان نے, اس نظام نے, اس حکومت نے 50 کروڑ روپے لگانے کا باقاعدہ طور پر فیصلہ کر لیا ہے. کیا دنیا ہم پر نہیں ہنسے گی کہ پاکستان کا وہ وزیر اعظم جو کہتا ہے کہ میں مانگنے نہیں آیا, میری تو مجبوری ہے. تو ناظرین کرام اب فوج کیا کرے گی, فوج کا کردار کیا ہوگا کہ جیسے ہی عمران خان صاحب لانگ مارچ کا اعلان کر دیں گے تو آرٹیکل 245 کے تحت پاکستان کی فوج کو طلب کر لیا جائے گا اسلام آباد کے اندر. لیکن ہمارے ذرائع کے مطابق پاک فوج نے گولیاں چلانے سے صاف انکار کر دیا ہے کہ ہم اپنی عوام کے سامنے کسی صورت کھڑے نہیں ہوں گے. اس سے ان کی کریڈیبلٹی بھی چلی جائے گی. اور اگر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے خدا نہ خواستہ تو پاکستان میں پھر ظاہر ہے ایک ہی حل ہے کہ جناب مارشل لا اور پاکستان میں ایمرجنسی کا نفاذ کر دیا جائے گا. تو اب آ جائیں کہ شہباز شریف کی جو شکست خوردہ پریس
प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और फिर मैंने आपको बताया कि पहली दफ़ा जनरल बाजवा के खिलाफ मुबैना तौर पर शहबाज शरीफ ने एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और अगर यूँ कहूँ कि जनरल बाजवा बामुकाबला शहबाज शरीफ, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले एक मीटिंग हुई वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, हंगामी मीटिंग, और ये मीटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ये अमूमन होती नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वो पाकिस्तान की रियासत के लिए या पाकिस्तान के मामलात को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। तो एक सियासी मीटिंग जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर होती है और ये मीटिंग मौलाना फजल रहमान की दरख्वास्त के ऊपर हुई। हुकूमत को इत्तला मिल चुकी है, हुकूमत को ये पता चल चुका है कि उनकी हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल करने का वक्त आ चुका है और हुकूमत का धड़न तख्ता होने जा रहा है। और इसी माह के दरमियान के अंदर तकरीबन 11 से 15 अक्टूबर के दरमियान ये हुकूमत अपने घर को चली जाएगी। इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा। इस मीटिंग में बाकायदा तौर पर फैसला हो चुका है और इस्लामाबाद में ये लॉन्ग मार्च की जरूरत दाखिल नहीं होगा। और चौथा ये कि PKP और पंजाब के अंदर गवर्नर राज की पूरी कोशिश की जा रही है, किसी न किसी तरीके से इस यहाँ पर गवर्नर राज लगाया जाए, वफाक के अंदर ये सूबे आ जाए और यहाँ पर इमरान खान साहब की हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए ताकि इमरान खान साहब यहाँ पर लॉन्ग मार्च लेकर ना निकले। तो ये सारी तैयारियां हो रही हैं। उस मीटिंग में वो हंगामी मीटिंग थी, रात की मीटिंग हुई। रात को कैसा ऐसा क्या होता है कि जनाब रात को ये सब कुछ करना पड़ गया, हुकूमत को इशाया देना पड़ गया, इत्तेहादियों को बुलाना पड़ गया। तो अब ये बाकायदा तौर पर यह भी फैसला हुआ है कि अहम तरीन अदारों पर, अहम तरीन शख्सियात पर कड़ी तनकीद की जाएगी, उनके खिलाफ प्रोपागेंडा किया जाएगा, उनके खिलाफ मुहिम चलाई जाएगी। और इसी वजह से मरियम नवाज को लंदन भेज दिया गया है ताकि वो वहां से बैठकर जहरीली सांप बन जाए, वहां से बैठकर दारों को तनकीद का निशाना बनाएं और यहां से बैठकर शहबाज शरीफ बूट पॉलिश करें और गुड को बैड को गेम खेली जाए, जो कि पहले पाकिस्तान मुस्लिम नवाज और शरीफ खानदान की गेम खेलती रही है। आज एक शिकस्त खुर्दा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जनरल बाजवा के खिलाफ शहबाज शरीफ की जानिब से, वो भी जरा आपके सामने रख देता हूं। शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर इमरान खान को दोबारा मुसल्लत किया गया तो पाकिस्तान और अदारों को तबाह कर देगा। इमरान खान ने गद्दारी की साजिश की और खारजा पॉलिसी को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया, फौज के लिए न्यूट्रल और चौकीदार के लफ्ज इस्तेमाल किए। खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि इमरान खान फ्राडिया है, फ्राडिया है। एक तो ये झूठी कसम खाई, अल्लाह ताला जो झूठी कसम खाता है उसको तबाह बर्बाद कर दे। तो नाज़रीन, उन्होंने कहा कि इमरान खान को अगर दोबारा मुसल्लत कर दिया तो उनको ये वाज़ेह तौर पर पता चल चुका है कि जनाब मुल्क नए इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है, नए इलेक्शन होंगे, इमरान खान की पॉपुलैरिटी पीक पे ऊपर है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो अगर इमरान खान साहब आ गए तो हमारा तो तिया पांचा वो कर देगा। तो इससे तो वाज़ेह हो गया कि शहबाज शरीफ को पता चल चुका है कि इस्टेब्लिशमेंट ने वाज़ेह तौर पर इनकी हुकूमत को जनाब खैर बात करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती का महंगाई का आर्मी चीफ की तैनाती से क्या ताल्लुक है। यह आपने खबर जरा गौर से सुननी है, आप स्क्रीन के ऊपर भी खबर देख रहे होंगे कि आर्मी चीफ की तैनाती के लिए किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो जनाब बात कौन कर रहा है? आप लोग बार बार आते हैं, आर्मी चीफ की तैनाती को लेकर बैठ जाते हैं, जब आपको पता है आप इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं, जब आपको पता है कि आइन और कानून के मुताबिक सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म का इस्तेहकाक है कि नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट जो है वो सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म करेगा, वज़ारत दिफा के बाद असम्बली आएगी। तो इस सबके अंदर जनाब वज़ीर-ए-आज़म को क्यों बार बार बताना पड़ रहा है कि जनाब किसी को कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब वाज़ेह तौर पर समझ आता है कि हुकूमत जो है जनाब वो नए आर्मी चीफ की तैनाती नहीं करेगी और ये हुकूमत घर जाने वाली है। तो अब इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जनरल बाजवा के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दी है। तो अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल के ख्याल रखना लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।